भागवत गीता का ज्ञान। कहा जाता है कि जो व्यक्ति हर दिन गीता ज्ञान को पढ़ता है या सुनता है, कुछ ही समय में उनके चरित्र को बल मिलने लगता है और सफलता उनके चरण चूमती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस वर्तमान में है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना विचार है। अतः बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। भगवान कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु अवश्य मैं अवतार लेता रहूंगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी मुझे नहीं जानता। केवल व्यक्ति का मन ही व्यक्ति का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो।
तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच छोड़कर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में सब कुछ खत्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रहा होता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के रूप में स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। बुराई छोटा हो या बड़ा, वह विनाशकारी ही होता है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित बनो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो परम भक्त एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। भगवान कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे, सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान में अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा
हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इति श्री